सभी को नमस्कार। बात यह नहीं है कि फ्रांस में जो हुआ अच्छा हुआ या गलत हुआ। बात यह है, जैसे एक सरल से विषय में हम कहते हैं ना, कि मैं कहता हूँ ना, मैं स्वयं कहता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन मैं वही प्रश्न करता हूँ कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों। अंत में यह विषय आता है कि मुसलमान का कोई मज़हब नहीं होता है, आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता। मुसलमान का कोई मज़हब बोल रहा हूँ, आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता। लेकिन क्यों हर आतंकवादी के पीछे कहीं ना कहीं यह इस्लाम से जुड़ा हुआ होता है। मोहम्मद के विषय पर ये पहली हत्याएं नहीं हैं, अनेकों हत्याएं हुई हैं। वो फ्रांस में हुआ है और वही एक हत्या उत्तर प्रदेश में भी हुई। हम सब प्रदेशवासी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आज फ्रांस के साथ खुली समर्थन में उतरता हूं कि फ्रांस जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है। जिनका भगवान बन करके आज फ्रांस जिस समाज का भगवान बन करके एक समय में खड़ा था, जिनको आश्रय दिया, आज वही उसके पेट में छुरा भोंक रहे हैं, फ्रांस की पीठ में छुरा मारे। ठीक है, मैं मानता हूँ उसने मोहम्मद का मजाक उड़ाया, उनका कार्टून बनाया, गलत किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसको सज़ा हम दें। उसको सज़ा देने के लिए यहाँ की सरकारें हैं, उसको सज़ा देने के लिए वहाँ की नियम और कानून थे, लेकिन उसको ज़बा करके उस व्यक्ति को मार करके यह सिद्ध किया गया कि जो भी गलत बोलेगा उसका हम विरोध कर उसको हम मार देंगे। इतनी कट्टरता किस लिए? फिर क्यों ये समाज कहता है कि हम क्या कहते हैं कि हम बहुत शालीन, हम बहुत शांत। यही स्थिति यहाँ भी हुई थी। किसी एक व्यक्ति ने अपशब्द बोला, सभी देवी देवताओं के हमारे अपशब्द बोले जाते हैं, लेकिन अंततः उसे आईटी एक्ट के कानून के तहत उसे बंद कर दिया जाता है। कोई भी आएगा अपशब्द बोलेगा, आईटी एक्ट कानून की तरह बंद कर दिया। दुर्भाग्य यह है कि जो भी अगर दूसरे के धर्म को नहीं मान सकते हैं, तो आपका धर्म है, आपका धर्म सबसे बड़ा है। हर व्यक्ति का धर्म, उसके लिए जिस धर्म में वह पैदा होता है उसके लिए वह धर्म बड़ा होता है। लेकिन ज़रूरी यह नहीं है कि आपका धर्म बड़ा है तो कोई कुछ भी अगर थोड़ा सा अपशब्द बोल दिया, कुछ वो कर दिया, तो आप उसको मौत के घाट उतारो। इससे आप यह सिद्ध करते हो कि मैं कट्टरवादी हूँ। तो क्यों नहीं और दूसरा धर्म कट्टरवादी ना बने? तब आप सेक्युलरिटी की बात करेंगे। आप किसी को गाली देते हैं, किसी को टिप्पणी करते हैं, तो वो आप उसको माफ़ी मांग करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन कोई अगर आप पर टिप्पणी करता है तो आप उसको मार डालेंगे। यह संदेश, यह आपका धर्म सिखाता है। एक बहुत बड़े अपने आप को क्या कहते हैं कि कौन जाकिर पाकिर का नाम है, एग्जैक्ट मैं नहीं जानता हूँ, वो कहता है कुरान में लिखा हुआ है जो तुम्हारे धर्म को नहीं माने उसे मार डालो। उन्होंने आयतें बताई हैं। वो काफिर है और काफिर को मारना बहुत सौहार्द का काम होता है। ये सब क्या सिखाया जा रहा है इस्लाम में? अरे मैं उन मुसलमानों को जानता हूँ जो आज मेरे साथ मंदिर भी जाते हैं, जो आज मेरे साथ दिवाली मनाते हैं, मेरे साथ पूजा करते हैं, मेरे साथ टीका लगाते हैं। लेकिन क्या सिद्ध करना चाहता है इस पूरे विश्व का, क्या कहते हैं कि इस्लाम राष्ट्र? मैंने अपना समय उन मुसलमानों के साथ भी बिताया है जिनमें भाईचारा नज़र आता है, मौखिक भाईचारा नहीं है। मुझे कष्ट है क्योंकि मैं चिंतित हूँ। आज आप बड़ी तादाद में नहीं हैं, लेकिन कल आप बड़ी तादाद में होंगे, तो हो सकता है कुछ सीधे मुसलमान भाई मुझे सहयोग कर दें। लेकिन जो कट्टर हैं, जो यह चाहते हैं कि हमारे धर्म के अलावा दूसरा धर्म इस देश में नहीं रहे, जो सनातन धर्म के विरोध में रहते हैं,
उन सब को देख करके लगता है कि अपना देश, अपना धर्म, अपने सनातन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको, अपना घर सुरक्षित करना पड़ेगा। सब आइए रहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे अपने घर की रजिस्ट्री हाथ में चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मैं बात करता हूँ। मुझे किसी को भगाना नहीं है इस देश से। आज फ्रांस में इतना बड़ा वो हुआ, उसके बाद फिर लगातार आतंकी हमले होते चले जा रहे हैं। किस लिए? आज भारतवर्ष से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तादाद फ्रांस के विरोध में है। फ्रांस के विरोध में क्या है? सिद्ध क्या करना चाहता है मुसलमान समाज जो आज फ्रांस के विरोध में है? सिद्ध क्या करना चाहता है? उसने मोहम्मद की कार्टून बनाई, उसका विरोध कर रहा है कि मोहम्मद की कार्टून बनाने वाले की जो हत्या की उसका समर्थन कर रहा है। जिस समय कार्टून बनाया उस समय विरोध क्यों नहीं शुरू हुआ? आज के समय में उस समय विरोध क्यों शुरू होता है जब कोई आदमी उस कार्टून बनाने वाले को मौत के घाट उतारता है, और उसके बाद में उस समय क्यों विरोध शुरू होता है कि भाई उसको मौत के घाट उतारने के बाद विरोध क्यों जागते क्यों हैं मुसलमान इस देश के? इस देश से अपनी धर्म को कट्टरता की ओर लेके जाने वाले सभी भाइयों को बोलूँगा कि इतनी कट्टरता ना दिखाओ। एक कहता है हैदराबाद में बैठा हुआ, तो तुम 100 करोड़ हो, हम 10 हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए छोड़ दो। अरे ढंग से करोड़ों बोलना तो सीख ले भाई। तुम किसको मारने की बात कर रहे हो? इस भारतवर्ष का जितना मुसलमान है, पूरा समाज कौन है? कहाँ से मुसलमान बना? पहले हिंदू था। इतिहास उठा के देखता काहे नहीं? किसको मारने की बात करता है? अपने ही समाज के, अपने ही धर्म के लोगों को मारने की बात करता है। हिंदू था पहले, चलिए ठीक है, आप किसी परिवेश में आप परिवर्तित हुए हैं, आप मुसलमान बन गए हैं, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं तो वो भाईचारा है, कहीं ना कहीं तो वो भाव है कि कट्टरता इस चरम पे आ जाएगी कि आप उल्टा सीधा जिसका भी समर्थन विरोध जो भी करना रहेगा वो खुल के करेंगे। मैं फ्रांस के पूरे सपोर्ट में हूँ, मैं फ्रांस के साथ हूँ। फ्रांस जो भी निर्णय लेगा आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, मैं इस्लामिक आतंकवाद का विरोध करता हूँ, इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध करता हूँ, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ ने मौत के अलावा, खून खराबा के अलावा समाज को कुछ नहीं दिया। हाथरस में एक लड़की अगर इस्लाम धर्म नहीं अपनाती है तो उसको हरियाणा में गोली मार दी जाती है। दिल्ली में एक लड़के को इसलिए मौत के घाट उतारा जाता है क्योंकि वो एक मुसलमान लड़की से प्यार करता है। क्या सिद्ध करना चाहते हो आप लोग? हाँ, लव जिहाद। हमारी बहनें देखो इतने भावुक हो जाती हैं। एक किसी ने टिप्पणी किया था कि ये लव जिहाद, सारी क्या कहते हैं कि लव जिहाद में सारी हिंदू लड़कियां फंस करके उनको अंत में कुछ मिलता नहीं, उनको अंत में आत्महत्या करनी पड़ती है, तो उनकी मौत हो जाती है, उनको मार डाला जाता है। उसमें कुछ बहनें जिन्होंने उस समाज, मतलब मुसलमान समाज में, हिंदू समाज से जो मुसलमान समाज में मुसलमान लड़के से शादी की हैं, उनको पता नहीं कहाँ मिर्ची लग गई कि नहीं हम अपने घर में बहुत खुश हैं, हमको कोई परेशानी नहीं, वो सब ट्वीट करके डालना शुरू कर दी। मैं उन सभी बहनों को कहता हूँ, बहन आप हिंदू घर में हो, मेरे भी कई मित्र हैं जिनके घर से हिंदू लड़कियाँ आई हुई हैं, लेकिन आप उन 5% 10% लोगों में से हो, समाज के 10% मुसलमान लोगों में से हो जो सम्मान करना जानते हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों में कट्टरता भरी गई है। आज के समय में हिंदू लड़की से शादी सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उनको क्या कहते हैं कि हिंदू समाज का तादाद कम किया जाए। हिंदू समाज, जितने हिंदू लड़की शादी करोगे उतना अच्छा। लड़की शादी करके क्यों छोड़ देते? क्यों 3 तलाक की मुहिम आज भी चल रही है? बंद करवाइए 3 तलाक। आप अगर अपने घर में खुश हैं
तो यह सिद्ध नहीं होता है कि हर मुसलमान के घर में अगर हिंदू लड़की जाएगी तो वह खुश रहेगी। आप जैसे 4 केस मिलेंगे खुशी के, लेकिन 100 केस ऐसे मिलेंगे जहां हिंदू लड़की जो भी जिस किसी क्या कहते हैं मुस्लिम भाई के घर में गई हैं, वह प्रताड़ित और क्या कहते हैं परेशान है। उनको छोड़ दिया गया, कोई क्या अर्जुन बन करके शादी किया, कोई वो बन करके शादी किया, बाद में पता चला मुसलमान था। ऐसे हज़ारों केसेस हैं। ये लव जिहाद किस लिए? जिहाद का शब्द ही किस लिए इस देश में? यह सिद्ध नहीं करता कि आप इस देश में क्या कहते हैं अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, या इस देश में अपने आप को एकदम ऊपर लाना चाहते हैं, इस देश में अन्य समाज को ख़त्म करना चाहते हैं, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। किसके लिए कट्टरपंथ? सेक्युलरिज्म सिर्फ आपके लिए है, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपके लिए है। अगर कोई खुद बोल दे तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, उसका कत्ल हो जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं सिर्फ उसी मुसलमान का सम्मान करता हूँ, उसी समाज का सम्मान करता हूँ जो मेरे समाज का सम्मान करता है, जो मेरे हिंदू धर्म और मेरी संस्कृति का सम्मान करता है। मैं उसी के साथ ईद मनाता हूँ जो मेरे साथ दीपावली मनाने की क्षमता रखता है। मैं उसी को सलाम करता हूँ जो मुझे जय श्री राम बोलने की क्षमता रखता है, और जिसके तड़ नहीं हो जय श्री राम बोलने की, जिसके तड़ नहीं हो मेरे धर्म में घुलने मिलने की, तो मैं उसके धर्म में न घुल सकता हूँ, न मिल सकता हूँ, और मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है ही नहीं। कट्टरपंथ नहीं, ऐसे कट्टरता कितने दिन तक हम झुकेंगे? हमने ईद मनाई, आपने कभी दिवाली में सलाम नहीं किया, आपने कभी दिवाली में बधाई नहीं दिया। एक बंदा बता दे विरोध के अलावा बधाई आई हो। जिस दिन कभी हिंदुओं का त्यौहार आता है, सीधा पहले 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है, दीपावली से प्रदूषण होगा, दीपावली मत मनाया जाए, ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। अरे इन विरोधों इन सब उसी में हिंदू भी धीरे धीरे उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। चलो, ये जो कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट विरोध शुरू करते हैं, उसके बाद ये हो जाता है दीपावली नहीं मनाना चाहिए, एकदम हल्के से सब कुछ किया जाए। अरे हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार है, अब दीपावली आ रहा है, हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार है। उस त्यौहार में अब आने वाले समय में दिए पटाखे कम खरीदने और फोड़ने की बात कही जाएंगी। हर त्यौहार से इस देश में हिंदू भी कमाता है, मुसलमान भी कमाता है। इस देश में जितनी मंदिरें हैं, जितने मस्जिद हैं, हर जगह हिंदू और मुसलमान मिल करके कमाता है। जब भगवान कहीं भेदभाव नहीं किया है तो हम कट्टरपंथ भेदभाव की बात क्यों करते हैं? किसी मस्जिद के बाहर अगर कोई हिंदू दुकान लगाता है तो क्या है, वहाँ कोई मुसलमान नहीं खरीदता, वहाँ मुसलमान खरीदता है। लेकिन किस चीज़ के कट्टरपंथ के हम फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या कहते हैं फ़ोटो चिपका करके उसके विरोध में लग गए? हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि मोहम्मद जी को गलत बोला, मैं उसके विरोध में हूँ कि हाँ बहुत गलत किया, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन यार, किसी को मारने के बाद अगर आप विरोध करते हो कि गलत किया, तो मतलब आप उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हो। पहले उस व्यक्ति का विरोध करो जिसने उस फ्रांसीसी व्यक्ति को मारा है। या कट्टरपंथ नहीं है तो और क्या है? ज़्यादा कुछ ना कहकर मैं तो सिर्फ सरलता से इतना ही कहूँगा कि संदेश, मेरा काम है आप सबको आगाह करना, आप सबको समझाना, जो भी देख रहे हैं आप सबको बताना, और उन भाइयों को बताना जो विशेषकर कट्टरपंथ की बात करते हैं, विशेषकर ये कहते हैं कि ये हमारा नहीं, ये उनका नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे तुम तिलक लगाओ, क्या नुकसान है? तिलक से तुमको कोई गोली थोड़ी मार दे रहा है। तुम जय श्री राम बोलो, तुम प्रणाम बोलो, नमस्ते बोलो, नहीं बोलना है। अरे हम कट्टर हैं, हमारा क्या कहते हैं, कोई दाग नहीं लगता। मेरे साथ ऐसे बहुत मुसलमान हैं जो मेरे साथ काशी विश्वनाथ दर्शन करके आए, जो शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाते हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। और मैंने ऐसे कई हिंदुओं को भी देखा है कि जो नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो भाईचारा चाहिए, ये भाईचारा नहीं चाहिए कि भैया ईद है हमारी, आ जाइए, ईद पे पहुंच गए भैया, हमारी भी दिवाली होती, हमारी होली होती, आओ कभी हमारे साथ भी होली और दीपावली खेलो। वो भाईचारा होता है, सिर्फ एक हाथ से देने से नहीं होता। एडवर्टाइजेस आजकल दिखाए जा रहे हैं। एडवर्टाइज में क्या दिखाया जा रहा है? मुस्लिम
भाई के घर पे हिंदू लड़की आती है, अरे ये क्या सिद्ध करना चाहते हो यार। उसके बाद में तनिष्क वालों ने, चलिए इस विषय पर मैं फिर कभी और बोलूँगा, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि या तो हम सब जागरूक हों या तो फिर सब मिलकर के एक साथ कट्टरपंथ की बात करें। इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी होगी तो कृपया करके क्षमा मत करिएगा, क्योंकि ये सब बातें बड़ी कष्टदायक होती हैं कि जिस समाज के साथ जिसे हम अपना भाई बोल रहे हैं, वह समाज अगर कल हमारे विरोध में रहेगा तो हमारा क्या होगा, हमें कष्ट कितना होगा। सदैव सनातन धर्म को ही काटा गया है, हिंदुओं को छांटा गया है, ख़त्म किया गया है, धीरे धीरे परिवर्तन किया गया है। बहुत सारे विषय हैं बताने के लिए, लेकिन समय आने पर हर चीज़, हर विषय मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।